नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। और एक मर्द की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह उसके माँ-बाप का सामना करो, उनके सामने उसका हाथ मांगो। मैडम सबसे पहले पीएसके न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। माँ-बाप का दिल ना दुखाए और समाज में एक अच्छा व्यवहार करे। जिस तरह से हमने सुना है, देखा है कि आप समाज में बहुत एक्टिव रहते हैं। यदि क्या कहना बेटी को चाहते हैं? आना चाहिए घर पे। अच्छा। हाँ, क्योंकि समाज का इज्जत बचाना है। कामगार मोर्चा का जिला सचिव हूँ, माजी जिला सचिव हूँ और भारतीय जनता अपना क्या है, उसकी मर्जी है, आ जाए समाज में, मेरा इज्जत बच जाएगा। अब ऊपर जाते समय मुझे जानकारी मिली, वो अभय सिंह करके लड़का है, वो फर्नीचर का काम करता था। तो क्या कहेंगे इस मामले में? जो चंदौली में रहता है, मुगल सराय साइड, फ्रॉड करके गया, फर्नीचर के लिए एडवांस उठाया है, फर्नीचर का काम नहीं किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कामगार मोर्चा का उपाध्यक्ष नाला स्वभाव। कि 1 महीने से उसका कुछ पता नहीं। किसी लड़की और लड़के को अगर पसंद है तो माँ-बाप की रजामंदी से लोगों को ऐसा लगता है कि वो इंटीरियर डिजाइनर है। हर लड़की का अपना एक लिमिटेशंस होते हैं। मैं करूंगा और एडवांस 50,000 रुपए लेके गया कि उनकी बच्ची हम घर लेके ही आए। वो गया तो गया, आज तक कभी वापस नहीं आया। एक माँ-बाप को दुःख कब होता है? जब उनकी औलाद उनके साथ में जब कोई बदतमीजी या उनके खिलाफ कोई काम करता है, तब जाके माँ-बाप को बहुत दुःख होता है। क्यों? क्योंकि माँ-बाप एक बच्चे को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके भविष्य के बारे में 24 घंटा सोचते हैं। और जब बच्चा छोटा होता है, तो अगर वो बिस्तर पे पेशाब भी कर दिया ना, तो बिस्तर को उस पेशाब पे खुद लेट जाते हैं और बच्चे को सूखे बिस्तर पे करके उनको पालते हैं। ये बहुत दर्दनाक है। जब व्यक्ति माँ-बाप बनता है ना, तब पता चलता है कि ना हाँ, माँ-बाप का दर्द क्या होता है। ऐसी एक घटना आई है और वो घटना क्या है और उस पर हम ज़्यादा विवाद नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं और वो परिवार भी चाहता है कि बदनामी होने से अच्छा है कि इस मामले को सही तरीके से प्यार मोहब्बत से सुलझा दिया जाए और जो बच्चा या बच्ची गई हुई है वो घर पे आ जाए और उसके मुताबिक ही जो सामाजिक कार्य है उस कार्य के हिसाब से काम कर दिया जाएगा। उनका भी मन रह जाएगा, उनका भी मान सम्मान रह जाए। इसके आधार पे एक केस मामला आया है और सत्ता सिंह मैडम है जो कि करनी सना से हैं और इनके पास वो मामला आया है और इनसे मतलब कि हम बातचीत करेंगे। फिर वो जो माँ बाप हैं, उनके जो है माताजी हैं, वो भी है, उनसे भी बात करेंगे कि क्या मामला हुआ, कब का हुआ है और क्या चाहते हैं। और बच्ची आ जाए ऐसा उनका मानसिकता है या बच्ची जैसा चाहती है वैसा वो करना चाहती है। तो पहले सबसे पहले बात करूंगा ये मैडम, सबसे पहले पीएसके न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हमने सुना है, देखा है कि आप समाज में बहुत एक्टिव रहते हैं और उस एक्टिव की वजह से आपके पास में बहुत सारे मामले आते हैं। तो इस मामले में ये मामला कब आया? ये मामला मुझे गणपति से पहले 25 तारीख को आया। अच्छा। क्योंकि वो माँ बाप परेशान थे, बेटी गायब हो गई थी, वो कुछ कपड़ा और वो सब लेने के चक्कर में घर से निकली और वो घर नहीं पहुंची शाम को। तो वो लोग मुझे फोन किए। जो लड़की है उसका गुमशुदा रिपोर्ट कुछ आपने लिखा है? जी हाँ, लिखाया है। 25 तारीख को तुलिंज में लिखा गया है। अच्छा। पुलिस छानबीन कर रही है। अच्छा। लेकिन माता पिता मुझसे बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए मैं आपके माध्यम से उन लोगों तक एक खबर पहुंचाना चाहती हूँ। मेरा एक ही बात है कि अगर वो प्यार से अभी जो हमने कहा कि तुम अपने मर्जी से चौकी आ जाओ, तो आपका शायद इच्छा पूरी हो जाए। अगर वो नहीं आते, उनके पेरेंट्स को भी बोलती हूँ, उनके जीजा को, उनके माँ बाप को, क्योंकि ये वीडियो हम उन तक भेजेंगे। अगर वो नहीं आते हैं, उनको 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। वो अगर यहाँ नहीं पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन में, तो हम तो ढूंढ निकालेंगे। हम अपने तरीके से ढूंढ रहे हैं, हमारी टीम भी लगी है। और जिस दिन हम ढूंढेंगे ना, तो उनको ये शादी का ख्याल भी भूल जाना होगा कि शादी कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे और हम उनको ढूंढ लाएंगे। ढूंढने के बाद जो सजा उनको मिलनी है वो कानूनी तौर से हम दिलाएंगे। फिर माँ बाप भी ना बोले कि हम नहीं जानते हैं, जीजा भी ना बोले, हम किसी को नहीं, सब कटघरे में आएंगे। ठीक है। और अभी इस वक्त हम लोग फादरवाड़ी में खड़ा है, वसई ईस्ट में फादरवाड़ी में। यहाँ पर बीजेपी के जिला सचिव हैं और इनसे मैं बात करूंगा। थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें। मैं कामगार मोर्चा का जिला सचिव हूँ, माजी जिला सचिव हूँ और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कार्यालय है, जनसंपर्क कार्यालय है। आपका नाम? मेरा नाम है श्री केशव वामन वीरकर। मैं इसलिए ये सब मतलब कि आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि ये केस दूर का है और वहां से यहाँ पर आया हुआ, यहाँ पे मिलकर शांतिपूर्वक जो है कि केस को सुलझाने का काम किया जा रहा है। तो ये इनका ऑफिस है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इधर पे ये ऑफिस है। और जो कि लड़की की जो माता जी हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। चलते हैं ऊपर, बातचीत वहां पे स्टार्ट करते हैं कि क्या कैसे है। पर हम लोग अंदर आ चुके हैं ऑफिस के अंदर में। अब यहाँ पे माता जी बैठी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या चाहती हैं, बेटी को क्या संदेश देना चाहती हैं, तो उनसे बात करेंगे। नमस्कार मैडम।
मैं चाहूंगा कि आप क्या बेटी को अपने संदेश देना चाहती, क्या कहना बेटी चाहती को हैं? आना चाहिए घर पे। अच्छा। हाँ, क्योंकि समाज का इज्जत बचाना है। हम्म। हाँ, और मान लो अगर आपकी लड़की कहती है कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी, तो कर देगी। तो आप उनके जैसे कि जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से करेंगे, हाँ, कर देगी। या आने के बाद में आप उनको डांटेंगे, कुछ कहेंगे सब? कर देगी, डांटना क्या है, उसकी मर्जी है, आ जाए समाज में, मेरा इज्जत बच जाए बस। बस यही हाँ। आपका कहना है उनसे? जिस तरह से अगर मेरी बात अगर आप तक पहुंचती है, तो आपकी माताजी सिर्फ इतना ही चाहती है कि आप घर आ जाइए, और जिस तरह से रीति रिवाज है उसी लड़के के साथ में आपका शादी विवाह कराने की बात करें, तो प्लीज आ जाएं, और खुशी से जिस तरह से एक लड़की अपने घर से विदा होती है, उस तरह से आपकी विदाई हो जाए, आप भी खुश रहें और आपका परिवार भी खुश रहे, मान सम्मान सबका बचा रहे, यही चाहते हैं। और बात करते हैं कुछ जो लड़का है वो लड़के के बारे में कुछ अफवाहें या सही या गलत क्या है, कुछ आरोप लगे हैं, उसके बारे में भी जानेंगे कि क्या क्या वो लड़के के बारे में आरोप लगा है। तो यहाँ पे सत्या मैडम, इनसे भी पहले पूछूंगा आपको। मुझे जानकारी मिली वो अभय सिंह करके लड़का है, हाँ। जो चंदौली में रहता है, मुगलसराय साइड। वो फर्नीचर का काम करता था, तो बहुत लोगों का फ्रॉड करके गया। फर्नीचर के लिए एडवांस उठाया है, फर्नीचर का काम नहीं किया है। मतलब लोगों से पैसा उठाया है, पैसा फ्रॉड उठाया किया है। है, हाँ। कितने तक का फ्रॉड किया होगा? कम से कम मेरे हिसाब से जो मेरे पास केस आए हैं उसमें 150-2 लाख तक का उसने एडवांस उठाया है। अच्छा अच्छा। और वो जब भागा, बाद में पता चला कि लड़की लेके भागा है। और वो अच्छा, पहले आपको ये नहीं पता था कि लड़की लेके नहीं, बाद में पता चला कि एक लड़की को भी लेके भाग गया है, और उसका शिकायत मेरे पास वो भी है। वो चौकी में केस दर्ज होगा, वालियों में होगा, विरार में हो सकता है, जहाँ जहाँ से लेके भागा है उसकी भी तैयारी हमारी है लड़के की। अच्छा, पैसे का जो फ्रॉड किया है उसका भी आप लोग उसके ऊपर में एफआईआर वगैरह करने की तैयारी आपने? बिल्कुल करने के लिए, अगर वो आ जाता है, जिसके साथ भागा है लड़की को लेके आके सामने आके अपना देता है कि हमने क्या लिया है क्या नहीं दिया है, और लड़की और वो दोनों चौकी में हाजिर हो जाते हैं, तो उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, या उनका काम करके दे या उनका एडवांस लौटाए। अगर नहीं पहुंचता है 2-4 दिन के अंदर, आपके माध्यम से अगर ये वीडियो पहुंचता है उनके रिलेटिव सबको, तो मैं उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। अच्छा, वो लड़के का रिश्तेदार वगैरह कोई यहाँ रहता है? जी हाँ, उसके जीजा रहते हैं। और तक आप लोगों ने कुछ बातचीत खबर पहुंचा? हम उनके पास गए थे और उनसे बात भी किए, तो बोले मुझे नहीं पता, लेकिन जो कि उन्हीं के पास रहता था लड़का, नया गांव में 7 स्क्वायर में रहते हैं, उनका नाम है डॉक्टर पंकज सिंह। अच्छा। उनके पास ही रहता था, वहां से वो गया और उनको नहीं पता, उनकी बीवी जो है पंकज की, यानी लड़के की बहन, अभय सिंह की बहन ने उसको पूरी सब्जी बना के दे रही है। उसे इतना नहीं पता है कि वो किसके साथ भाग रहा है, क्या कर रहा है। मतलब कि पूरी सब्जी भी बना के दे रहा है, उनको पता भी नहीं हाँ, कि हाँ वो। हमारा भाई जा कहाँ रहा है, अच्छा अच्छा। लेकिन उनको सब पता है क्योंकि उन्हीं के पास रहता अब लास्ट में चाहूंगा कि मतलब मेन मकसद क्या है आप लोगों का? मेरा एक ही मकसद है, अगर वो सीधे तरीके से आ जाता है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पुलिस में कंप्लेन हो चुका है, लड़की को लेके भाग गया है, और लड़की जो है कि पता नहीं अपहरण किया है कि क्या किया है, लड़की जिंदा भी है कि नहीं जिंदा है, क्योंकि फोन स्विच ऑफ हो चुका है। अच्छा। उसके पिताजी का नंबर मेरे पास था, जीजा का नंबर था, उसकी बहन का नंबर, सब हमने पुलिस स्टेशन में दे दी। उसके बाद अगर वो नहीं पहुंचता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन हम लोग जो फ्रॉड का करके गया ना, उस पर भी 2-3 केस एफआईआर दर्ज करेंगे। ओके। और ठीक है ना, वो लड़की के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का कामगार मोर्चा का उपाध्यक्ष नाला सोपाल जी। मेरे को माँ की बेटी वो बात की गई हुई है, क्या हुआ मालूम नहीं हम लोग को। जो भी है उनको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग सत्या मैडम समाज सेवक से बात हुआ, उनको न्याय मिलना चाहिए, यही है, इतना ही है। ओके, ठीक है। इस मामले में मैं स्पष्टता से कहना चाहूंगा कि अगर किसी लड़की और लड़के को अगर पसंद है तो माँ बाप की रजामंदी से रहे, किसी भी माँ बाप का दिल ना दुखाए और समाज में एक अच्छा व्यवहार करे। अभी बेचारे माँ बाप बचपन से लेके 15-16 साल तक अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो उन पे क्या बीतेगी ये हर बच्चों ने सोचना चाहिए। अगर उनको कोई लड़का या लड़की पसंद आते ही है तो माँ बाप से क्लियर कर पाए, माँ बाप अच्छा ही सलाह देंगे, तो माँ बाप के सिवा कोई भी अच्छा हाँ, पहला गुरु तो माँ बाप ही माँ बाप आए हैं, तो माँ बाप का माने, और माँ बाप ही देव भगवान के स्वरूप रहते हैं, तो उनका कभी दिल ना दुखाए। क्या कहेंगे सर, ये इस मामले को लेकर क्या आपके पास जानकारी है, क्या इस पे आपका विचार क्या है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इनके माँ बाप को न्याय मिले, उनकी लड़की सुरक्षित तरीके से घर आ जाए, और हमारी प्रार्थना भी यही है, क्योंकि 1 महीने से उसका कुछ पता नहीं है। हमारे पास जब ये एक महीना हो गया? 1 महीना हो गया,
अच्छा, मैं इसमें आपको रोकूंगा। जिस तरह से आरोप लग रहा है कि लड़के के ऊपर में लड़का बहुत सारे लोगों से पैसा एडवांस लेकर क्या क्या, इसकी क्या जानकारी है आपको? मेरे को मिली है जानकारी मार्केट से, और बहुत सारे लोग मुझसे मिलके भी गए हैं। अच्छा। वो क्या करता है, अभय सिंह, हाँ। लोगों से पैसा उठाता है क्योंकि वो फर्नीचर का काम करता है। लोगों को ऐसा लगता है कि वो इंटीरियर डिजाइनर है, हाँ। इंटीरियर डिजाइनर के तौर पे वो काम करता है, तो वो एडवांस में पैसा उठाता है। मेरे एक फ्रेंड है चतुर्वेदी जी, उनसे उन्होंने बोला कि 2.5 लाख रुपए लगेगा, आपकी दुकान का पूरा इंटीरियर मैं करूंगा, और एडवांस 50,000 रुपए लेके गया। वो गया तो गया, आज तक कभी वापस नहीं आया। और भी 2-4 लोग हैं जिनसे मुझे पता चला कि वो इसी तरह के फ्रॉड करता है। मतलब ऐसे, मतलब कि आपके पास में आए हैं कि भाई मेरा भी ऐसा करके कई लोगों का, मतलब बहुत सारे लोगों ने मेरे को रिपोर्ट दिया है, लेकिन मेरे पास अभी तक पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन जब ये केस आया तो कंफर्म हुआ कि हाँ, ये वही लड़का है और इस तरीके का काम कर रहा है। अभी वो बेचारी जो भी बच्ची है उसके साथ गई है। अब माँ बाप की तकलीफ इतनी ज्यादा है, उनको देखकर ही हमको परेशानी हो रही है कि कभी वो घर आ जाए। बस वही न्याय दिलाने के लिए हम लोग सत्या मैडम के साथ में हैं, हमारी पूरी टीम उनके साथ में है, और हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि उनकी बच्ची हम घर लेके ही आए। ओके, ठीक है। लड़का और लड़की को क्या संदेश, क्या सलाह देना चाहिए? लड़का को तो मैं जानता नहीं हूँ, लड़का कैसा है, किस नेचर का है, हमने तो कभी उससे मुलाकात नहीं की। मार्केट में उसका रिव्यू बहुत खराब है। लेकिन लड़के को मैं यही बात बोलना चाहूंगा, हर लड़की का अपना एक लिमिटेशंस होते हैं, उस लिमिटेशंस को तुड़वा के आप उसको अपने साथ लेके जाए। अब उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप उसको सही सलामत उसके घर पर लेके आओ, और एक मर्द की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह उसके माँ बाप का सामना करो, उनके सामने उसका हाथ मांगो। माँ बाप मना नहीं करेंगे। माँ बाप को भी डर है कि हमारी बच्ची कहीं किसी गलत संगत में या किसी गलत चीज में ना पड़ गई है, वो जिंदा है भी कि नहीं, उनको तो अभी तक रातों की नींद उड़ी हुई है। तो मैं लड़के को यही बोलूंगा कि आप उनकी लड़की उनके पास लेके आओ। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका रिश्ता उनके साथ करवाएंगे और सही तरीके से उसका हाथ आपके हाथ में देंगे और आपको भेजेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो रहा, सबका विचार रहा। यहाँ पे मेरा जो सलाह है, और हम जो देख रहे हैं, और एक हम भी एक माँ बाप हैं, हमारे भी बच्चे हैं, उस अनुभव को देखते हुए, जब हम माँ बाप नहीं बने थे, जब हमारी शादी नहीं हुई, तो हमारे भी मन में बहुत सारे ख्याल आते थे। लेकिन जब हम पिता बने, जब हमारी बच्चियां हुई, तब हमें समझ में आएगा कि एक माँ बाप का दर्द क्या होता है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज आप ये कर्म कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद आप खुद माँ बाप बनेंगे, और उस वक्त में अगर आपके बच्चे अगर आपके साथ करेंगे तो आपके दिल पर क्या बीतेगी, वो सोचिए। आने वाले कल के बारे में सोचकर इस माँ बाप के बारे में सोचिए कि इनके ऊपर में क्या बीत रही होगी। इनकी बहन है, इनके भाई हैं, समाज में इनका नाम है, लोग जानते हैं, उस सम्मान का क्या, उस माँ के ऊपर में क्या बीत रही होगी, जो माँ माँ जन्म दी है, पाल पोस कर बड़ा की है, उसके दिल में क्या चल रहा होगा इस उम्र में उनके अंदर में क्या चल रहा है। अगर गलती से कहीं आत्महत्या कर ली, पिताजी कहीं काम पे जा रहे हैं और टेंशन में उनका एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, या मौत हो गई, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या आपको नहीं लगता कि नहीं, हाँ, इन बातों का ख्याल रखते हुए घर लौट जाना चाहिए? घर आइए, माँ बाप से बात करिए, मिलिए, उसके बाद में ऐसा नहीं लगता कि नहीं, हाँ, माँ बाप आपको ठुकरा देंगे या आपके ऊपर में केस कर देंगे या आपको ऐसा कहेंगे कि नहीं, आपकी शादी उनसे नहीं करेंगे। समझदार हैं, और अभी भी जो बात हुई है उनसे यही बात हुई कि नहीं, आप आ जाइए और हम आपके हिसाब से ही शादी, लेकिन सम्मान के साथ में, जिस तरह से घर से लड़की विदा होती है उस हिसाब से हम आपको करके देंगे। तो इस बात को समझते हुए, और आप लोग समझदार हैं, और समझिए, और अपना नहीं, अपनी बहन का, अपने भाई के बारे में, अपने माँ बाप के सम्मान, बाकी चीजों को समझते हुए, और समाज में एक अपना परिचय दीजिए कि नहीं, हाँ, आप जो है माँ बाप के मर्जी के साथ उनसे बातचीत करके आप शादी विवाह कर सम्मान के साथ अपने घर से निकले हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी आपकी इज्जत करे। ना तो जब आपके बच्चे पैदा होंगे तब उनको भी जब पता चलेगा कि आप भागकर शादी की हो, तो वही बच्चे आपका सम्मान नहीं करेंगे। ये भी बात आप याद रखिएगा, बहुत पॉइंट की बात है। अभी तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन कुछ वक्त बाद ये बात आपको समझ में आएगी। इस बात को ध्यान रखते हुए प्लीज मैं भी और बाकी लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप घर लौट जाइए और अपने सम्मान से अपना शादी विवाह करिए। चलिए, मिलते हैं अगली खबरों के साथ में, तब तक बने रहे और देखते रहें पीएस न्यूज। आज के खबरों का सफर यहीं तक। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।